उन्नाव की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, यही सवाल हम प्रशासन और सरकार से पूछ रहे हैं कि उन्नाव की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। उन्नाव की जिस बेटी ने कल सरेआम सड़क पर आत्मदाह कर लिया, उसके बाद डॉक्टर्स का कहना है कि उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। 85% से ज़्यादा जो महिला है वो जल चुकी है। महिला की जो माँ है, पीड़िता की जो माँ है, वो हमारे साथ मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि वो बहुत दिनों तक पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के चक्कर लगाती रही, लेकिन जब उसको इंसाफ नहीं मिला तब उसने इस तरीके का कदम उठाया। लड़की की जो माँ है, पीड़िता की जो माँ है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए क्या हुआ था, क्यों आपकी बेटी ने इस तरीके का कदम उठाया? मेरी बेटी को बहुत अत्याचार मेरी बेटी के साथ हो रहे थे। उसकी सास और उसकी देवरानी सब लोग और भांजा एक रही था, वो बहुत मारता था मेरी बिटिया को। जब अपने पति से बताती थी, पति उसका सपोर्ट नहीं करता था, कुछ भी देश सुन के अनजान बन जाता था। मेरी बिटिया की सारी गलती ठहराते थे वो लोग। कितने साल हो गए थे शादी को? अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए। अच्छा, आपको लगता था कि आपकी बेटी इतनी स्ट्रांग है, आप कह रही हो बीएससी कर रखा था उसने, तो इस तरीके का कदम कैसे उठा लिया? उसका बच्चा भी साथ में था जब उसने ये। उसके हमको एक दिन पहले शाम को हमारी उससे बात हुई। उसने कहा मम्मी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने घर का मैटर हम खुद सुलझा लेंगे, तुम परेशान ना हो। शाम को हमारी बात भई, लेकिन सुबह जब फ़ोन मिला रहे थे तो उससे हमसे बात नहीं हुई। बेल जा रही थी मोबाइल पे, लेकिन उसका बात नहीं भई। अभी हमने उसको मंगलवार को छोड़ा है उसकी क्लिनिक पर अपने दामाद की। तब हमने कहा बिटिया हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। तो बिटिया कहने लगी मम्मी ना जाओ, तुमको देख के और लोग मेरे ससुराल वाले कहेंगे। तो हम अपनी बिटिया को छोड़ के आ गए। फिर बिटिया मेरी गई उसके क्लिनिक पर। उसने कहा कि चलो मेरे 2 पेशेंट लगे, हम देख ले अब फिर हम आ रहे हैं। लेकिन जब बिटिया मेरी पहले पहुंच गई वहाँ पर, तो उसको मार कर उसकी देवरानी और उसके भांजे ने, उसकी सास ने उसको डंडों से मारा। उसकी फ़ोटो में भी चोटों के निशान है, जो उसकी फ़ोटो है सब पूरी पैसे और मंगलसूत्र और मोबाइल छुटा लिया। तो पहले भी इसको इस तरीके से मारते पीटते थे क्या ससुराल? उसने कभी आप लोगों को बताया था क्या? मारते पीटते थे, लेकिन हम लोग कहते थे कि बिटिया आ जाओ यहाँ, हाँ बिटिया आ जाओ। लेकिन बिटिया कहती थी हम आके वहाँ क्या करेंगे, मेरी ज़िंदगी तो यहीं से कटनी है। पुलिस प्रशासन और कह रहे थे कि वो जनता दरबार में भी आई थी, मुख्यमंत्री के आई थी क्या इससे पहले भी जनता दरबार में? सुनवाई नहीं, पूर्वा से सुनवाई नहीं भई है, तब वो वहाँ आई थी। 1 मिनट में हम देखे क्यों बुला रहे हैं। तो जो जनता दरबार में आई थी, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी क्या कभी? अब ये हमको हमसे कोई बात जनता दर्शन में आई थी, जनता दरबार में आई थी? अब ये सब हमको कुछ भी नहीं पता मैम। लेकिन पुलिस के पास गए थे आप लोग कई बार? हम नहीं गए, मेरी बिटिया गई है। हाँ, जब उसने ये किया तो उससे पहले आपकी बात हुई थी क्या? हमसे 1 दिन पहले हमसे बात हुई थी बिटिया से। आपको ये पता था कि वो लखनऊ आई है? नहीं, हमको ये नहीं पता था। अभी क्या आप सरकार से क्या चाहती हैं? कुछ सरकार से ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी के हत्यारों को कुछ भी, जो मेरी बेटी को सजा दी ना, उनको उससे भी बेहतर सजा मिले। मेरी बेटी जितनी स्ट्रॉन्ग थी कि मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे हम लोगों को परेशानी हो। अपने बच्चों को ना देखे वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो अपना बिटिया मेरी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे हम लोग को दुख मिले। हम राण बेवा है, मेरा पति है नहीं, 14 साल हो गए खत्म हुए उनको। हमने अपनी बिटिया लोग को कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे शादी करी। इसकी 5 लाख की इसकी शादी करी अपनी औकात से ज़्यादा। पति को मेरे दुर्घटना बीमा का 5 लाख रुपए मिला था। दहेज की मांग करते थे? दहेज की मांग, अभी हमने उसको 80,000 रुपया दिया 1 महीना पहले। जब आप लोगों ने शिकायत की थी तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी क्या? नहीं, हमने मैम कोई शिकायत नहीं की। जब आपकी बेटी ने शिकायत की थी तो कोई कार्रवाई हुई थी उनके ससुराल वालों पर? कार्रवाई हुई थी वहाँ से। मतलब ये डांट देते थे, बिटिया कह देती थी थोड़ा डांट दो इनको, तो हम मतलब हमारे घर का मैटर घर ही में रहेगा, शायद समझ जाए। लेकिन वो समझता नहीं था कोई बात। दामाद मेरा कोई बात नहीं समझता था, मेरी बिटिया की बात मानता ही नहीं था बिल्कुल भी। अपनी माँ की बात मानता था, यहाँ तक कि 1 पैसा नहीं देता था। 1 साल का बच्चा हो गया, उसको कभी कोई चीज़ भी नहीं ला के दिया, 1 कपड़ा भी नहीं ला के दिया। हम ही लोग जो होता था, हम ही लोग सब पहनाते उड़ाते थे उसको। अभी आप कुछ अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? हम मुख्यमंत्री से यही अपील करना चाहते हैं कि मेरी बिटिया को न्याय मिले। उन लोगों को सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई, और जो लोग फरार हैं उनको पकड़ के वहाँ थाने में बंद किया जाए, और जमानत नहीं होनी चाहिए उनकी। तो सुना आपने, ये वो पीड़ित की माँ है जिसका दर्द है, क्योंकि इनकी बेटी ने कल आत्मदाह कर लिया था। और अब सवाल ये उठता है कि उन्नाव की इस बेटी को
न्याय कब मिलेगा, क्योंकि ये वो बेटी है जो आज नहीं लगभग पिछले 1 महीने से दर दर भटक रही थी। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार का कोई ऐसा अधिकारी नहीं जहां पर ये गई ना हो और जिसने अपनी गुहार न लगाई हो। वो लगातार कहती रही कि मेरे ससुराल के जो लोग हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला और अंत में उस बेटी ने यहाँ लखनऊ में सड़क पर आत्मदाह कर लिया। कल लखनऊ में एक महिला ने आत्मदाह कर लिया। महिला 85% से ज़्यादा जल चुकी है। ये जो महिला है, ये बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन और सरकार से की नाकामी से परेशान होकर इस महिला ने लखनऊ में आत्मदाह कर लिया। जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की जो टीम है वो हमारे साथ मौजूद हैं जो इस महिला का इलाज कर रहे हैं। इस समय हम पहुंचे हैं केजीएमसी में। केजीएमसी की ट्रॉमा सेंटर में ये महिला को भर्ती करवाया गया है। ये वो डॉक्टर्स हैं जो उस महिला का इलाज कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर, ये बताइए कैसी तबीयत है अभी? जब उसको यहाँ पर लेकर आए थे तो क्या कंडीशन थी और अभी क्या कंडीशन है? देखिए, ये जब महिला हमारे पास आई थी शाम को 4-5 बजे के आसपास, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था और शॉक में थी। और हमारी टीम डॉक्टर अंशु हैं, डॉक्टर दिव्य नारायण, डॉक्टर हर्ष और हम लोग की टीम ने उसको पेशेंट को लिया, देखा और सबसे पहले उसको जो फ्लूइड देना होता है फ्लूइड दिया। शॉक उसको मैनेज करने में दिया और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि चेहरा और गला और सांस का रास्ता वो सब जल गया था। तो इसलिए उसके लिए हमें सांस के रास्ते के लिए हमने इंट्यूबेट करना पड़ा, मतलब सांस का नली डालनी पड़ी और उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। दूसरा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बाकी जो दवाइयाँ होती हैं, नॉरएड्रेनालिन और वैसोप्रेशर्स, वो दिए। उससे ब्लड प्रेशर तो ठीक हुआ है, लेकिन मरीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में अभी है और वेंटिलेटर पे है। अच्छा, वेंटिलेटर पे। मैम, आप उस महिला का जो है इलाज कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से अभी उसकी तबीयत है और क्या कह सकते हैं? नहीं, अभी जो पेशेंट है उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आई थी उसका बीपी भी 50/20 एंड हार्ट रेट उसका 126 एंड यूरिन आउटपुट नील था एंड पेशेंट एकदम रेस्पिरेटेड, एकदम सीवियर डिस्ट्रेस में। जीसीएस भी पेशेंट का फुल नहीं था। तो इमीडिएटली ही पेशेंट को इंटूबेट किया, इंटूबेट करके पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाला एंड फ्लूइड रिससिटेट किया पेशेंट को एंड आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स पे लिया। ठीक है, आइनोट्रोपिक सपोर्ट है, पेशेंट का बीपी स्टिल नॉर्मल रेंज में है बट वैसोप्रेशर ऑन वेरी हाई सपोर्ट पर है पेशेंट, तो कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। कितने % जल चुकी है महिला? हम कहेंगे 85 to 90% जला है। केवल थोड़ा सा ग्लूटियल रीजन बैक का थोड़ा सा बचा है और पैर के नीचे थोड़े से जले बचा है, बाकी पूरा 85 to 90% जला है डीप बर्न से। सर, ये बताइए, जो डीप बर्न है, मतलब इतनी तेजी से, मतलब क्या हुआ जो इतनी तेजी से आग पूरे शरीर में फैल गई? और एक्चुअली में होता क्या है, जैसे जब कोई जलता है ना तो लपट ऊपर की तरफ उठती है। तो जब इस महिला ने, जहाँ तक जो हमारा अंदाज़ा है, जब खड़े होकर जब पेट्रोल या जो भी ज्वलनशील पदार्थ डाला होगा, जब आग लगाई होगी तो नीचे से उठ के ऊपर पूरा जलने लगा। फिर गिरी, जो गिरने के तक जब तक वो लेटी होगी या गिरी होगी तब तक पूरे शरीर पे उसका ज्वलनशील पदार्थ गिरा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो शरीर है वो जला है, लपटें ऊपर की ओर उठती हैं, तो उससे उसका डीप बर्न हुआ। चेहरा तक उसको ऊपर से डालते हैं तो चेहरे और हेड एंड नेक में भी पेट्रोल या जो भी डाला होगा वो गया होगा और उसकी वजह से वो भी जला। तो पूरा, इसलिए पूरा का पूरा डीप बर्न। अभी उसके परिवार के लोग आए हैं क्या? उनसे बात हो पाई है क्या मैम? उसके घर वाले लोग आए हैं, वो कल रात में आए थे, रात में आकर के मरीज से मिले हैं। उनको भी उस पेशेंट की कंडीशन के बारे में सब क्लियरली बता दिया है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि पेशेंट। तो सुना आपने, ये वो टीम है जो उस महिला का, पीड़ित महिला का इलाज कर रही है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि जो महिला है वो 85 से 90% तक जल चुकी है और महिला वेंटिलेटर पे है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। यूपी की 2 बेटियां, एक अयोध्या की तो दूसरी उन्नाव की। अयोध्या की बेटी को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन उन्नाव की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? हम बात कर रहे हैं उन्नाव की उस बेटी की जिसने कल पुलिस प्रशासन और सरकार के चक्कर लगाते लगाते जब वो पूरी तरीके से थक गई तो उसने सड़क पर जाके आत्मदाह कर लिया। इस समय हम केजीएमसी में पहुंचे हैं और जहां पर जो पीड़िता है वो 85% से ज़्यादा जल गई है और उसने, आप सोचिए कि अपने मासूम बच्चे को साइड में बैठा कर उसने सबके सामने सड़क पर आत्मदाह कर ली। आरोप ये है कि वो कई बार पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही। अपने ससुराल वालों के खिलाफ उसने कई बार कंप्लेन की, कार्रवाई नहीं हुई। डीएम के जनता दर्शन में गई, मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में गई, लेकिन कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिला। और जब इंसाफ नहीं मिला उसके बाद पीड़िता ने अपने 2 साल के बच्चे को सड़क किनारे बैठाकर खुद आत्मदाह कर लिया। पेट्रोल पंप
पेट्रोल डालकर अपने ऊपर आग लगा ली, जिसमें वो 85% से ज़्यादा जल गई। डॉक्टर से हमारी बात हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि जो पीड़िता है वो अभी वेंटिलेटर पे है, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और उसका जो मासूम बच्चा है वो अब जो सुधार गृह में रखा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पीड़िता लगातार पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रही थी, कई बार उसने पुलिस के अधिकारियों को मिलकर शिकायत की, परिवार वालों को शिकायत की कि ससुराल वाले लोग उसको लगातार उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कल जब वो पीड़िता लखनऊ पहुंची थी तो उसने एक एप्लीकेशन लिखी थी और ये एप्लीकेशन उसको मुख्यमंत्री को देनी थी। हालांकि कल मुख्यमंत्री का जो जनता दर्शन है वो नहीं हो पाया और वो पीड़िता अपनी जो एप्लीकेशन है वो जनता दर्शन के थ्रू मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा पाई। लेकिन हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी जो पीड़िता थी वो लखनऊ आई थी और मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंचकर उसने अपनी जो आप बीती है वो सुनाई थी। उसने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि उसके जो ससुराल के लोग हैं वो लगातार उसको तंग करते हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसकी बात तो सुनी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोकल जो एसएचओ है उस पर उसने आरोप लगाया था, जो उसने एप्लीकेशन लिखी उसमें उसने आरोप लगाया था कि वो उसके ससुराल के लोगों के साथ में मिला हुआ है और उसके कारण उस पर कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अयोध्या की बेटी के साथ तो इंसाफ हो जाता है, लेकिन उन्नाव की बेटी के साथ इंसाफ कब होगा? जो बेटी ने यहीं सड़क पे खड़े होकर आत्मदाह कर लिया और अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।